गुड मॉर्निंग गर्ल्स। द लास्ट टॉपिक इन डेटाबेस सेगमेंट इज डेटा वेयर हाउसिंग। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में 3-4 बार पूछा गया है। व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग एंड एक्सप्लेन इट्स आर्किटेक्चर, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट व्हाट इज वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग। A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of management's decision-making process. अगर बहुत short में बात करें बच्चों, तो data warehouse is just a collection of database. It is a very large collection of database which is subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection. तो subject-orient की बात करें तो any database which is created for any particular subject to analyze any particular subject. जैसे अगर मैं सिर्फ सेल्स के लिए बनाऊं तो वो सेल्स के ओरिएंटेड एक मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा। मार्केटिंग के रिगार्ड्स में बनाऊं तो मार्केटिंग ओरिएंटेड होगा। तो ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के रिगार्ड्स में डिज़ाइन किया गया है। इंटीग्रेटेड मींस मल्टीपल डेटा सोर्सेज को हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हमारा इंटरनल डेटा सोर्स हो सकता है, हमारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स हो सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है, एनीथिंग। टाइम वेरिएंट मींस हम इस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस को हर कुछ समय पे अपडेट करते रहते हैं। रिट्रीवल टाइम होता है कुछ इसका, हम कितने समय तक डेटा स्टोर करेंगे, दिस इज टाइम वेरिएंट। नॉन वोलेटाइल मींस जनरली हम इसको चेंज नहीं करते, हम इसको ऑल्टर नहीं करते, हम इसमें से डिलीशंस नहीं करते, दैट इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर? अगर डिज़ाइन प्रोसेस की बात करूं मैं डेटा वेयर हाउस के, तो इन जनरल इसके 3 डिज़ाइन प्रोसेस हैं। पहला टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, उस प्रॉब्लम को हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस उसकी डिज़ाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम को या उसकी प्रोसेसेस को और क्लियर करते जाएंगे और फाइनली हम उसे सॉल्व करेंगे। बॉटम अप अप्रोच में हम सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन को देखते हैं कि हमारा क्या सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन को हम कैसे अचीव करेंगे, ये एक मेथड है। कंबाइंड अप्रोच में हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी प्लानिंग लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच की और स्ट्रैटेजिक नेचर लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच का और अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच लेते हैं हम बॉटम अप अप्रोच की। इससे हमारा वर्क जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ा हम दोनों ही डायरेक्शन से चलते हैं तो एक सिंपल वे हमें मिलता है काम करने का। क्लियर? 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करूं डेटा वेयर हाउस के, तो टॉप टियर में मेरा फ्रंट एंड टूल्स हैं, मिडिल टियर में मेरे ओलैप सर्वर्स हैं, ओलैप इज ऑन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। क्लियर? एंड जो मेरा बॉटम टियर है, जो मेरा थर्ड लास्ट ईयर है, उसमें हम डेटा मार्ट्स, डेटा वेयर हाउस या डेटा बेसिस को रखते हैं। और लास्ट में जो हिडन चीज़ है वो है डेटा, कि एक्सटर्नल सोर्स कैसे हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस क्या है और उनसे हम डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और उनको कैसे हम डेटा मार्ट्स में लेके आते हैं। क्लियर? तो टियर 1 हमारा इस बॉटम टियर है जहां हम वेयर हाउस सर्वर्स रखते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके के अपने डेटा को लाएंगे। सिमिलर डेटा है उसको कहाँ रखेंगे, नॉन सिमिलर है तो नया डेटाबेस बनाना है या नया डेटा मार्ट बनाना है या किसी और के साथ उसकी मैचिंग हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पर रखते हैं। और जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो इंटरफेस है जिसके थ्रू हम इस डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम सेगमेंट में लेके आ रहे हैं, उसको हम गेटवे कहते हैं। गेटवे का जो काम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्लाइंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना है। क्लियर? टियर 2 में जो मेरा मिडिल टियर है उसमें हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर्स रखते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और पैटर्न मैचिंग का काम करते हैं। क्लियर? थर्ड टियर जो है वो हमारा क्लाइंट लेयर है, जहाँ पर हम जो क्लाइंट है हमारा वो इंटरैक्ट करता है हमसे। और डेटा वेयर हाउस के जनरली 3 मॉडल्स हैं मेरे पास, एक एंटरप्राइज वेयर हाउस है, एक डेटा मार्ट है, एक वर्चुअल वेयर हाउस है। एंटरप्राइज वेयर हाउस की बात करें तो एक एंटरप्राइज, स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए हम वेयर हाउस बनाते हैं जहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्ड्स में हम सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रखते हैं और कॉर्पोरेट वाइड इंटीग्रेशन होता है, एक कॉर्पोरेट का पूरा डेटा एक साथ रखा जाता है। डेटा मार्ट में हम मल्टीपल कॉर्पोरेट्स के या एक जैसी कॉर्पोरेट्स के जितनी भी हमारे बिजनेसेस हैं, जितने बिजनेस हाउसेस हैं एक जैसे, उन सब का डेटा हम एक साथ रखते हैं और लो कॉस्ट हो जाता है वो, क्योंकि कई कंपनीज का डेटा है, बस सेगमेंटेशन इस तरीके से करना है कि वो मिक्स ना हो।
क्लियर। लास्ट में मेरा वर्चुअल वेयर हाउस होता है। ये एक ऑपरेशनल डेटाबेसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, इंटरनेट के थ्रू हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज के हैं, जहाँ से हम अपने डेटा को लेके आते हैं। ये कलेक्टिव फॉर्म है, मीन्स ये एक स्मॉल डेटाबेसेस हैं जिनको हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर डेटा वेयर हाउस की बात करें तो डेटा वेयर हाउस इज डेटाबेस सिस्टम विच इज़ डिजाइन फॉर एनालिटिकल एनालिसिस इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शनल वर्क। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा पैटर्न्स। हमें किस तरह का डेटा चाहिए ये हम माइनिंग में देखते हैं, डेटा को कैसे स्टोर करना है ये वेयर हाउस की प्रॉब्लम है। वेयर हाउस में डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा माइनिंग में हम एनालाइज करते हैं। वेयर हाउस में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को, एक्सट्रैक्टिंग एंड स्टोरिंग डेटा फॉर ईजियर रिपोर्टिंग, मतलब हम उसको अलग अलग सेगमेंट्स में करके अलग अलग रखते हैं। माइनिंग में पैटर्न रिकग्निशन होता है। वेयर हाउस में जो इंजीनियर्स के थ्रू हम वेयर हाउसिंग करते हैं, जो माइनिंग है वो बिजनेस पर्सन्स या बिजनेस यूजर्स के हेल्प के लिए इंजीनियर करते हैं। वेयर हाउस पूलिंग होती है सारे डेटा की, सारे रिलेवेंट डेटा की, और माइनिंग एक्सट्रैक्शन होती है। क्लियर। तो गर्ल्स, यहाँ पर आके आपका डेटाबेस का जितना भी टॉपिक है वो कवर अप होता है। फर्दर जो भी हम आपके पेपर्स में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा उसको चेक करेंगे और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगा। क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ ग्रुप पे मैसेज कीजिए एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच गर्ल्स।